गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, मेगा स्टार सलमान खान को लेकर एक और बेहद एक्साइटिंग न्यूज आ चुकी है। जितने भी सलमान खान के फैंस हैं, आई थिंक ये वो टाइम है जब सबको इंतजार था। हेटर्स जो बातें कर रहे थे, जिस तरीके की नेगेटिविटी कर रहे थे कि सलमान खान को अब रिटायर हो जाना चाहिए, सलमान खान के लिए अब कुछ नहीं बचा है इंडस्ट्री में, हर उस चीज़ पर लगाम लगने वाली है, हर उस हेट्रेड को जवाब मिलने वाला है। क्योंकि अभी एक और रीसेंट न्यूज़ आई है, सलमान खान का एक और दमदार कैमियो होने जा रहा है भाईजान का। तो क्या न्यूज़ आई है वो सब बताऊंगी आपको, साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि भाई साहब सलमान खान के कैमियोज आखिर इतने स्पेशल क्यों होते हैं, लोगों में एक अलग टाइप का इंट्रीग कैसे पैदा कर देते हैं ये सारे कैमियोज, इस बारे में बात करने वाली है इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट दिस न्यूज़। मैडनेस वाली लेवल की न्यूज़ आ चुकी है, मतलब जिसके बारे में हम जो सोचते हैं ना कि भाई किसी फिल्म में एलिवेशन सीन्स कितने हो सकते हैं, किसी फिल्म में हम क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू एक्शन। तो एक ऐसी फिल्म आ रही है इस साल में ही जिसका नाम है बेबी जॉन। यस गाइस, बेबी जॉन जो कि एटली की फिल्म है। ऑल्दो एटली प्रोड्यूसर है, लेकिन माना यह जा रहा है कि कहीं कहीं पर और मतलब मेजर जगहों पर जो भी फाइट सीक्वेंसेस हैं उनमें एटली का काफ़ी मेजर योगदान है, उनका काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन है। वो हर चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, हर एक सीक्वेंस को बड़े ध्यान से, जो भी शूट चल रहा है हर एक सीक्वेंस को बड़े ध्यान से मॉनिटर कर रहे हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो अ न्यूज़ कि 5 मिनट की एक ग्लिम्स दिखाई गई थी सेंसर बोर्ड को ऑफ बेबी जॉन, और भाई वो इतनी मासी थी, इतनी लोगों को पसंद आई थी वो, कि जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने उसको फिर से रन करने का रिक्वेस्ट किया और 2 बार वो दिखाई गई। वंस अगेन का जो हम नारे सुनते हैं ना, वंस अगेन वी वांट टू सी इट वंस अगेन, वो चीज़ हुई है इस फिल्म को लेकर के। तो वैसे भी वरुण धवन को अगर हम देखें तो अब काफ़ी लंबे समय से उनकी कोई ब्लॉकबस्टर नहीं आई थी, लेकिन जो अब आगे चल के उनका लाइनअप है वो बहुत इंटरेस्टिंग नज़र में आ रहा है। चाहे बेबी जॉन है या भेड़िया 2 है या फिर सनी देओल की फिल्म है, तो मतलब ये मुझे लगता है कि काफ़ी चॉइसेस अब कई लोगों की बेटर होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी न्यूज़ पता है क्या आई है कि बेबी जॉन में सलमान खान का मासीएस्ट कैमियो होने जा रहा है। इट इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ बेबी जॉन। देखो, हमने जब बेबी जॉन की एक ग्लिम्स देखी थी और वो देखकर ही हमको समझ में आ गया था कि भाई जिस तरीके की डिपिक्शन एटली करते हैं अपने एक्टर्स को लेकर और जो मासीनेस वो दिखाते हैं हमारे एक्टर्स की, आई थिंक बॉलीवुड में डायरेक्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ मासीनेस जो है वो हमने नहीं देखा था। चाहे वो जवान का केस था, शाहरुख खान का ऐसा मासी अवतार कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन एटली ने वो चीज़ करके दिखाई। और अब फिर वो और फिल्में भी कर रहे हैं, सलमान खान के साथ उनकी एक अलग ही फिल्म आ रही है भाई एटली 6 के नाम से। तो वो जो कनेक्शन है ना एटली एंड सलमान खान का, वो बेबी जॉन में भी नजर आएगा, वो कॉम्बिनेशन हमारे को बेबी जॉन में भी दिखेगा। एंड माइंड यू, जैसे वो कॉम्बिनेशन दिखता है, जैसे वो कॉम्बिनेशन आएगा, आप और मैं सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा प्रमोशन हो जाएगा फॉर एटली 6। जस्ट इमेजिन, कुछ नहीं करना, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा, जो एक कहावत है कि कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक कैमियो डालना है। और भाईजान का कैमियो भाई जहाँ आ जाता है वहाँ मेरे दिमाग में सबसे पहले आती है पठान। जिस तरीके का भाईजान का उसमें एंट्री थी भाई, मतलब लोग खड़े हो गए थे सीट से कि ये क्या हो गया सडनली। जस्ट अ स्कार्फ, सिर्फ एक स्कार्फ ड्रॉप हुआ था टाइगर का, सलमान खान का, और भाई पूरी फिल्म ले गए थे। ऑल्दो पठान बहुत बड़ी फिल्म थी, उसमें SRK का बहुत बड़ा इट वॉज एन SRK मूवी, लेकिन आप देखो कि एक वो 10 मिनट 15 मिनट का जो वो फाइट ब्लॉक था, फाइट सीक्वेंस था, इट वॉज द हाईलाइट ऑफ पठान। और उस टाइम पर भी हुआ था, अभी बेबी जॉन के टाइम पर भी आप ये मान के चलो कि हमने वरुण धवन का ऐसा लुक नहीं देखा इससे पहले जो हमारे को एटली दिखाने वाले हैं। भाई कुछ तो है यार, देखो अभी इस चीज़ पर विस्तार से बात करूँगी, लेकिन उस पर्टिकुलर फिल्म में भी जो सबसे बड़ा हाईलाइट होगा वो ये फाइट सीक्वेंस होगा, वो ये सलमान खान का कैमियो होगा जो बेबी जॉन में होने जा रहा है। भाई साहब, सलमान खान के लाइनअप्स की अगर हम बात करते हैं, सिकंदर पे काम चल रहा है, कल किक 2 के बारे में न्यूज़ आई थी, अब बेबी जॉन के बारे में न्यूज़ आ चुकी है कि कैमियो आ रहा है, तो ऐसा कैमियो होगा। जब हम कैमियोस की बात करते हैं और सलमान खान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पठान के अलावा भी आने वाले टाइम में भी कई सारे और फिल्में हैं जिनमें कैमियोस की ही बात हो रही थी। आपको याद होगा सिंघम अगेन की भी बीच में बात हुई थी कि चुलबुल पांडे वापस आ रहे हैं एज चुलबुल पांडे इन सिंघम अगेन, बट एक कैमियो के रोल में आएंगे। और भाई मतलब पूरा दिन सिंघम अगेन ट्रेंडी करे जा रही है, वो सब चल रहा था, लेकिन वो भी एक पार्ट था, वो भी जस्ट एक मतलब इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ कैंपेन। फिर पता चला कि नहीं वो तो रूमर था, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ना जो कैमियो सलमान खान का होगा उसकी न्यूज़ ये आ रही है कि वो एक मासी कॉप के किरदार में आ रहे हैं, मासी कॉप। नाउ एज आई से कि जिस तरीके का डिपिक्शन साउथ के डायरेक्टर्स हमारे एक्टर्स को लेकर करते हैं कोई और बॉलीवुड में नहीं कर पाता। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द रीज़न कि क्यों इतने बड़े बड़े एक्शन डायरेक्टर्स हैं, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, चलो एक्शन तो मैं कम ही बोलूँगी, इतने बड़े बड़े नाम हैं,
लेकिन क्यों हमने कभी रणबीर कपूर को एज रणविजय नहीं देखा था, लाइक संदीप रेड्डी वांगा शो टू अस, हमने कभी नहीं देखा था। क्यों ऐसा है कि एटली जवान में जो शाहरुख खान को लेकर के आए, हमने वैसे शाहरुख खान आज तक नहीं देखे थे। अभी बेबी जॉन को लेकर के भी यही बात हो रही है कि ऐसा वरुण धवन आपने नहीं देखा होगा आज तक, जो वरुण धवन को लेकर बातें होती है कि भाई यार मतलब एक्टर्स की जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो वरुण धवन इज नॉट समबडी की मतलब जिसको नाम दिमाग में सबसे पहले आएगा भाई साहब एक्शन मास ही एक्शन तो वरुण धवन का होता है। लेकिन यहाँ पर बेबी जॉन के बाद से ये दावा आ रहा है कि ये पूरा नैरेटिव ही चेंज कर देंगे, ये पूरा नैरेटिव ही चेंज हो जाएगा, यानी कि वरुण धवन will be shown as like never seen before and I think that all excites me a lot। ये भी एक अपने आप में एक्साइटिंग चीज़ हो जाती है यार, मतलब इसको बोलते हैं ना असली एंटरटेनमेंट, ऑडियंस का पैसा वसूल करना। और कुछ ऐसे सीक्वेंसेस देखकर ही हमारा पैसा वसूल हो जाता है। जब हमने मान लो वरुण धवन को ही स्त्री में ही देखा था तो हमारे को मतलब जब वो भेड़िया बन के आया और हमने देखा भाई भेड़िया आ गया, ये आया ना मजा ना, दिस इज व्हाट वी वांट। ये जो मसालेदार तड़के हैं ना, ये केवल मुझे लगता है कि कुछ ही ऐसे एक्शन डायरेक्टर्स, कुछ ही ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो समझ पाते हैं ऑफ दिस मासिंग एटलीस्ट वन ऑफ दैट। अब इस न्यूज़ के बारे में ही सोचो कि जितनी एक खबर ने मार्केट में आग लगा दी है। परसों न्यूज़ आई थी वैसे कि बेबी जॉन को लेकर जो ग्लिम्स आई थी, जो ग्लिम्स है बेबी जॉन की, वो देखने के बाद सारे बोर्ड मेंबर्स पागल हो गए। सबने कहा नहीं भाई फिर से लगाओ यार, फिर से देखनी है चूँकि दैट वॉज द दैट इज हाउ दे डू द PR। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ आपको, हेट ट्रेड और नेगेटिविटी वाली। भाईजान के ना हेटर्स भी बहुत है, भाईजान के ऐसे कमी नहीं है हेटर्स की। यहाँ पर भाईजान को बोलते हैं कि ये तो सिर्फ पेड PR है, सलमान खान अब रिटायर हो जाना चाहिए, सिकंदर में पता नहीं क्या ही होगा, चलो वो चल जाएगी अगर फिल्म सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो ईद पे आ रही है और भाईजान की फिल्म ईद पे आती है तो ज़रूर बिजनेस करती है, बहुत अच्छा बिजनेस करती है, एक वो फैक्टर हो सकता है। लेकिन उसके अपार्ट फ्रॉम दैट वी डोंट सी एनी अदर रीज़न कि सलमान खान चलना चाहिए। और ये जो बेबी जॉन की न्यूज़ आ रही है, जो किक 2 की न्यूज़ आ रही है, ये सारी PR पेड एक्टिविटीज़ हैं यार। तो मैं आपसे कहूँगी जो भी हेटर्स हैं भाई, अभी तुम अपने आंसू बचा के रखो, क्योंकि सलमान खान अब 3.0 में आ रहे हैं, अपने 3.0 अवतार में आ रहे हैं। उनकी फिटनेस हमने देख ली है, किक 2 का कल जो पोस्टर आया था। अगर हम बेबी जॉन में उनके कैमियो की भी बात करते हैं तो मतलब इस साल से ही उनका जलवा स्टार्ट हो जाएगा और ईद पे तो आ ही रहे हैं सिकंदर लेके। तो मतलब अभी अपने आंसू बचा के रखो, बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है। बहुत चीज़ें होंगी जो सलमान खान के फैंस को इस बार पूरी तरीके से फ्लैटर करने वाली हैं। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दिस काइंड ऑफ अ लाइनअप जहाँ पर वो अपने फैंस का पूरा ध्यान रख रहे हैं, जिस मासी अवतार में फैंस उनको देखना चाहते थे। कॉप रोल है, कॉप रोल देखा जाए, वांटेड में भी कॉप थे वो, दबंग में तो थे ही, लेकिन वांटेड में भी वी ऑल नो कि एंड में पता चलता है कि वो तो पुलिस इंस्पेक्टर है। तो मतलब वो जो चीज़ें हैं ना, आई थिंक दिस इज व्हाट वी वांट टू सी सलमान खान एज। और मे बी बिल्कुल इमोशनल देखना तो वही बजरंगी भाईजान जैसा तो कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो सलमान खान की मेरे लिए करियर बेस्ट परफॉर्मेंस सलमान खान की वही है, बजरंगी भाईजान। सो बट देन ऑल सेड एंड डन, आई एम हैप्पी टू सी दैट सलमान खान इज कमिंग बैक इन शेप एंड ही इज कमिंग बैक, ही इज़ बैक टू द थिएटर्स। अब हमको सिर्फ इंतजार रहेगा बेबी जॉन का जो दिसंबर में रिलीज़ हो रही है। और मैं तो इतनी बात गारंटी से कह सकती हूँ कि भाई वो फिल्म भी अपने आप में बहुत बड़ी ग्रॉसर रहने वाली है ऑन बॉक्स ऑफिस। बाकी आपकी क्या राय है इस सब पे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फॉर माय चैनल।